मैं कहना चाहता हूँ सीताराम जी के लिए कि कोई चलता पद चिन्हों पर जब पगडंडी बनी होती है, लाखों करोड़ों लोग वर्षों से उस पर चलते रहते हैं, पर विचार कीजिए उस पर पहली बार कौन चला होगा? जब दुरूह रास्ता होगा उस पर कौन चला होगा? तब कहना चाहता हूँ कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जगह जो अपनी राह बनाता है। ऐसी अनूठी राह बनाने वाले गोविंद परिवार के संस्थापक निदेशक डॉक्टर सीताराम जी गुप्ता से आग्रह करता हूँ आप आए और इस विषय का सबसे पहले मां गायत्री गुरुदेव और माता के चरणों में मेरा वंदन। व्यासपीठ पर बैठे हुए गुरु में और आप विराजे हैं, आपको नमन। आप सबके हृदय कमल में विराजे हुए उस परमात्मा को नमन जिसने आपको यहाँ इस यज्ञ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले धन की चर्चा हुई और धन भी जीवन के आयामों में बहुत महत्वपूर्ण है, तो धन से ही संबंधित कथा से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि एक सेठ जी थे, बहुत धनी अथाह धन संपत्ति के मालिक, और उन्होंने समय समय पे दान भी करते थे, कार्यक्रम भी करते थे। एक बार पंडितों को कोई भोजन करवाने का कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ किया, तो कभी संत महात्माओं को बुलाते, कभी पंडित जी को बुलाते, और उनको बुला करके जब वो जिमा रहे थे तो जिमाते जिमाते अपनी बात को उन्होंने प्रारंभ किया कि पंडित जी, भगवान की कृपा से 8-10 फैक्ट्रियां हैं, सैकड़ों नौकर चाकर हैं, बहुत बंगले गाड़ियां हैं, ये सब इन पुण्य कामों से ही है। इसी कारण से मैं आप जैसे सज्जनों को समय समय पर भोजन करवाता हूँ, यज्ञ करवाता हूँ। ऐसे अपनी दीन हाँकने लगे तो पंडित जी को थोड़ा सा और ओढ़ लगा कि कहीं ना कहीं ये जो चीज हो रही है ये गलत हो रही है। क्योंकि धन का भाव जब मन में अहम के रूप में आने लगे ना, तो उस धन का और आप मान लीजिए दुर्गति होनी प्रारंभ हो जाती है। अब संत और सज्जन जितने भी लोग होते हैं ना, उनका प्रयास होता है कि आम आदमी के दिमाग से अगर इस तरह की कभी दुर्भाव आ जाए तो उनको दूर करे। तो संत जी समझ तो गए कि पंडित जी, सेठ जी के मन में अहम आ गया है, पर अब सीधे कहते तो जजमान नाराज हो जाते। तो संत को लगा कि अब यदि मैंने सेठ जी से सीधा कह दिया तो सेठ जी बुरा मान जाएंगे। तो संत ने उनसे पूछा कि सेठ जी, आपके घर में दुनिया का नक्शा है क्या? तो सेठ को लगा यार दुनिया का नक्शा क्यों मंगाने, पर अब सेठ थे तो सब चीजें ही थी। ओ बोले महाराज अभी 1 मिनट लो, बुलाता हूँ नौकर को, आवाज दी भैया जरा वो दुनिया वाला नक्शा लेकर के आओ। तो वो आप देखते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए एक रोल बोर्ड टाइप में होता है। तो सेठ जी ने, तो वो संत ने पूछा सेठ जी से कि प्रभु आप बता रहे हो इसमें ये जो आप रहते हो ये पूरी दुनिया के नक्शे में भारत कहाँ है? सेठ जी ने फटाक से ढूंढ के बताया ये रहा भारत। फिर उन्होंने आगे पूछा, बम्बई के निवासी थे सेठ जी, बोले इसमें बॉम्बे कहीं नजर आ रहा है क्या? तो सेठ जी ने थोड़ी सी मशक्कत की और बॉम्बे भी ढूंढ दिया। फिर उन्होंने कहा कि सेठ जी जो आप ये कॉलोनी में रह रहे हो वो कहीं नजर आ रही है क्या? तो सेठ जी ने बहुत ढूंढा लेकिन दिखी नहीं। फिर अगला ही प्रोफेशनल संत ने पूछ लिया कि अब जो आपकी वो संपत्तियां, वो जो फैक्ट्रियां, वो जो नौकर चाकर वो कहीं दिख रहे हैं क्या? तो सेठ जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। तो महाराज कैसी बातें करते हो आप, इतनी दुनिया के नक्शे में मेरी इतनी छोटी सी चीजें कहाँ से दिखेगी? तो बोले प्रभु आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये दुनिया इतनी अथाह है, जिसने ये दुनिया बनाई है ना, उसकी दुनिया में हमारे पास कितना ही कुछ हो किसी गिनती में नहीं आता। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसकी कृपा मान करके, उसकी नियामत मान करके स्वीकारें, अहम भाव नहीं लाएं। और जीवन में जिस दिन अहम भाव आ गया है, आप निश्चित मानिए वो देने वाला अपने देने पर और कहीं न कहीं खेद प्रकट करने लग जाता है कि मैंने गलत व्यक्ति को दिया। जीवन में जब कभी देने का भाव आए भी ना, तो ये मानिए ये मेरा कुछ नहीं है, मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं अपने लिए हुए में से, क्योंकि आप कहाँ से दे पा रहे हैं, हम कहाँ से दे रहे हैं, हमने कुछ भी अर्जित नहीं किया। कल्पना कीजिए अपने पिता के एक छोटे से अंश से आप प्रकट हुए इस दुनिया में, और परिवार, समाज, मित्र, शिक्षक, पता नहीं कितने लोग होते हैं जिन्होंने आपके जीवन में वो सुविधाएं उपलब्ध कराई होती है जिससे आपने शिक्षा ली, जिनसे आपने ज्ञान लिया, जिनसे आपने व्यापार किया। इस समाज, इस परिवार और इस राष्ट्र के उन लोगों का जो सहयोग है
यदि किसी तरह से उनके ऋण को चुकाने का मौका हमें जीवन में मिले तो हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और उस धन की दुर्गति भी मैंने कोरोना काल में देखी साहब। बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े धनपति और हॉस्पिटल से सीधे मोक्ष धाम पे चले गए, अपने परिवार वालों के 4 कंधे भी नसीब नहीं हुए उन लोगों को। ये मैंने व्यक्तिगत देखा, आप लोगों ने भी खूब पढ़ा होगा, खूब सुना होगा। तो वहां मन में पीड़ा उठी कि ये धन किस काम का जीवन में, ये इतनी संपदा किस काम की, यदि आपको अंत समय में अपने परिवार के लोगों के 4 कंधे भी नसीब नहीं हुए तो सब यहीं पड़ा रह गया। और वहीं से वो विचार आया कि क्या जीवन में कोई ऐसा काम किया जा सकता है कि जिस दिन आप जाएं, क्योंकि मैंने एक स्टडी में ये पढ़ा है 99% लोग अंत समय में अधिकतर अपने मन में ये पीड़ा लेते हुए जाते हैं कि ये जिंदगी तो ऐसे ही निकल गई, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। यदि आप अपने जीवन में 1% भी कुछ अच्छा करके जा सकें, दुनिया जाने या नहीं जाने, आपको ये एहसास होना चाहिए कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। क्योंकि कहा जाता है साहब 84 लाख योनियों के बाद में ये सौभाग्य मिला है। और जानवरों से हम क्यों भिन्न हैं? क्योंकि एक तो हमको ईश्वर ने सोचने की शक्ति दी है जो जानवरों के पास नहीं है, और दूसरा वाणी की जो प्रखर शक्ति हमको दी है और कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। अगर उससे हम 1% भी, थोड़ा भी उस समाज, उस परिवार, उन लोगों के लिए कुछ कर पाए जिन्होंने हमारे जीवन को भव्य बनाने के लिए किया है, तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और वहीं से वो जो विचार आया, कोरोना काल की सेकंड लहर में सबसे ज्यादा प्रताड़ित किस चीज से हुआ इंसान? सबसे ज्यादा कमी किसकी महसूस की साहब? ऑक्सीजन की। और ये मिलती कहां से है? लेकिन हम क्या कर रहे हैं सब? अपने ही हाथों से 2 करोड़ पेड़, आप कल्पना कर सकते हैं 2 करोड़ पेड़ काट के महज इसलिए जला दिए जाते हैं क्योंकि अंतिम संस्कार जैसा 16वां संस्कार है, वो भी 16 संस्कारों में से एक संपन्न करना है। अब उसको डिनाई तो हम कर नहीं सकते, लेकिन किसी भी शास्त्र में जब मैंने पढ़ा तो ये नहीं पढ़ा कि अंतिम संस्कार लकड़ी से ही हो, अग्नि दहन हो, पंच तत्वों को पंच तत्वों में मिलाने के लिए अग्निदाह की परंपरा तो है, पर लकड़ी से हो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अब ऐसी स्थिति में पहले लकड़ी बहुत थी, लोग कम थे, और सेकंड लहर में आपने एहसास कर लिया होगा लकड़ियां नहीं मिलने की वजह से 2000 से ज्यादा डेड बॉडी को गंगा में बहा दिया था। और हमारे चांदपोल और आदर्श नगर सबसे बड़े मोक्षधाम है, 90 शवों की कतारें हमने देखी, जहां टोकन पकड़ा दिए थे कि भाई साहब आपका नंबर आएगा ना तब अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि लकड़ियां ही अवेलेबल नहीं थी। और वहीं वो पीड़ा मन में उठी कि आज तो जैसे तैसे अंतिम संस्कार कर दिया, कल को लकड़ी नहीं मिलेगी तो क्या हम वो जो हमारा 16वां और अंतिम संस्कार उसको करना ही बंद कर देंगे? और ईश्वरीय कृपा से एक ऐसी लकड़ी बनाने का सौभाग्य मिला जिसे विश्व में पहली बार बनाया गया। ये ठाकुर जी का आशीर्वाद था, वो सौभाग्य गौमय परिवार के माध्यम से मुझे मिला, और भारत सरकार ने उसे अधिकृत किया। और उसकी टेक्निकल पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी में वो कितनी प्रबल है, कितनी प्रखर है, उसके लिए MNIT में भारत सरकार की तरफ से हमें ऑफिस प्रोवाइड करवाया गया। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है इन सब विधाओं पे, और 2 साल पहले एक किताब लिखने का सौभाग्य मिला, और उस किताब को दुनिया की पहली पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हुआ। वो भी बता दूं क्यों। पुस्तकें तो दुनिया में बहुत लोग लिखते हैं, पब्लिश होती है, बट उस पुस्तक को क्यों सौभाग्य मिला, मुझे ये क्यों सौभाग्य मिला? क्योंकि वो पुस्तक देशी गौमाता के गोबर से बने हुए कागज पर दुनिया में पहली बार पब्लिश हुई है। वहां भी पेड़ नहीं लगने दिए हैं, और अभी 4 महीने पहले अमेजन बेस्ट सेलर के अवार्ड से नवाजा गया। पंजाब और हरियाणा में बहुत जलाई जाती है, जिसका प्रदूषण दिल्ली और जयपुर तक आता है। उसकी मजबूरी क्या है? न तो उसको जानवर खाता है, और अगर जमीन में वो दबा दी जाए तो जमीन को बंजर बनाती है, इसलिए किसान मजबूरी में उसको जलाता है। हमने वो पराली किसानों से खरीदनी शुरू करी, और गौशालाओं में अगर आपने देखा हो तो गोबरों के ढेर लगे हुए हैं, वहां भी कोई उपयोग नहीं है। हमने उसी लकड़ी में वो एग्रीकल्चर वेस्ट लिया, गाय का गोबर लिया, और हवन सामग्री जो आपके यहाँ पे रखी हुई है, गायत्री परिवार की बनती है, पूरे विश्व में ऑथेंटिक हवन सामग्री है, उस हवन सामग्री को उसमें मिलाया, और उससे जो लकड़ी बनाई, कोरोना काल की अवधि में लगभग 300 से ज्यादा अंतिम संस्कार जयपुर में हमने करवाए उससे। उसका परिणाम ये रहा कि नगर निगम में जब हमने फाइल लगाई, सरकार ने महज 3 महीने में हमारी फाइल अप्रूव कर दी, और 11 मोक्षधाम हमें सरेंडर कर दिए सरकार ने। वहां हमको निःशुल्क जगह दी गई है,
कमरे बनने के कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। हर मोक्ष धाम पे एक कमरा बन रहा है क्योंकि लकड़ी के स्टोरेज के लिए जगह चाहिए। वहाँ पे विमान जिसमें ये अंतिम संस्कार होता है उसके विमान भी रखा हुआते हैं। 100 लगभग हम विमान रखवाने जा रहे हैं। हर मोक्ष धाम पे कमरा बनने जा रहा है और बोर्ड लगाने जा रहे हैं जिस पे लिखा होगा कि हमारी इस लकड़ी की कीमत तो ये है, यदि आप सक्षम हैं तो दे जाएं और नहीं सक्षम है तो गोमय परिवार की ओर से भेंट है, लेकिन अब पेड़ों की लकड़ी जलाना बंद कर दीजिए। इतनी सब बातें आने के बाद में और थोड़ा सा विचार ये मन में आया कि सरकार भी मान गई, लकड़ी भी बन गई, मोक्ष धामों पे भी रखवा दी, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति तक ये बात कैसे पहुंचेगी। और वहीं एक विचार आया कि अभी हम शुरू में अगर ये बात करने बुलाएंगे कि भैया आज अंतिम संस्कार के लिए एक मीटिंग करनी है तो लोग घबरा जाएंगे। मृत्यु अंतिम सत्य है, लेकिन कहते हैं ना हर चीज हर जगह नहीं बोली जाती। राम नाम सत्य है लेकिन किसी शादी में बोल के दिखा दो, वो कह देंगे वहीं जाके बोलो भैया शादी, जबकि राम का नाम तो सत्य है, सब जानते हैं। तो हमने थोड़ा सा माध्यम अपनाया कि क्या ऐसा माध्यम हो सकता है जिसके बहाने लोग आए और हम अपनी बात को आप तक पहुंचा सके। यज्ञ से बेहतर हमें कोई माध्यम लगा नहीं, तो 2 संकल्प हमने लिवाने प्रारंभ किए। एक तो अपने घर में नित्य प्रति किसी गोगव्य का अनुपालन करें, और एक अब जहां से भी लकड़ी जलती हुई नजर आए, चाहे वो यज्ञ संस्कार हो, चाहे हवन संस्कार हो, चाहे विवाह संस्कार हो और चाहे अंतिम संस्कार हो, आपसे निवेदन है, क्योंकि अब आप भी गोमय परिवार हैं। एक व्यक्ति 100 लोगों में जब चर्चा करेगा तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी ये बात। कि हमने इसका भी एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। लास्ट ईयर होली पे हमने गोकाष्ठ से होलिका दहन का एक छोटा सा अभियान शुरू किया था। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है 750 से ज्यादा जगह गोकाष्ठ से होली का दहन हुआ, वरना एक होली में एक पेड़ बर्बाद हो जाता है। और उस उत्साह से अब की बार हमने इस वाली होली पे 15-20 दिन पहले इनिशिएटिव लिया और 2000 से ज्यादा जगह जयपुर में गोकाष्ठ से होली का दहन हुआ। यानी हमें ये भरोसा हो गया, लोग परिवर्तन तो स्वीकार करना चाहते हैं, सिर्फ उसकी शुरुआत करने की देरी है। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, इस 51,000 संकल्प पत्र के लिए आप जैसे साथियों को हमने चुनना शुरू किया। संकल्प पत्र निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज नहीं है, चुका है। बट अब 2 संकल्पों को मैं पुनः दोहरा दूंगा कि एक तो अपने घर में नित्य प्रति किसी भी गोगव्य का अनुपालन करने का संकल्प आज आप यहाँ से लेके जाएं। वो फिनाइल गोनाइल हो सकता है, वो धूप बत्ती हो सकती है, वो साबुन हो सकता है, कुछ भी आइटम हो सकते हैं। आने वाले दिनों में हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं, वो समय समय में आपको भेंट स्वरूप मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो भी आप जान लीजिएगा। और अब जहां से भी लकड़ी जलती दिखे, चाहे वो कोई सा भी संस्कार हो, यहाँ भी आप अभी देखेंगे हमने यज्ञों की परंपरा चेंज कर दी। अब तक आपने लकड़ी से होते हुए देखे होंगे यज्ञ, पहली बार गोकाष्ठ से यज्ञ में आप शामिल हो रहे हैं। और इस तरीके से चाहे वो होलिका दहन हो, वहां भी आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। अंतिम संस्कार में तो मिलनी है, क्योंकि वो व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। इतना सा सहयोग यदि थोड़ा थोड़ा सबने कर लिया तो निश्चित मानिए कि जो पीड़ा हमने उठाया, जो गोमय परिवार ने उठाया, आप भी गोमय परिवार के सहभागी बन करके और इस कार्यक्रम को पूर्ण सफलता तक पहुंचाएंगे। आप सबने मेरी बात को इतने धैर्य से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा। जय गौ माता, जय गौ माता। गुरु आशा